हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद। हमें एक श्रेणी दी गई है, हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। श्रेणी है 3, जोड़ वर्गमूल 2, 3 जोड़ 2 वर्गमूल 2, 3 जोड़ 3 वर्गमूल 2, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। इस प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद ही प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो कर्मागत पदों का अंतर समान रहे तो वह क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। पदों का अंतर समान रहना चाहिए और यही इसके समांतर श्रेणी होने की शर्त है। अगर इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है A1, A2, A3, अर्थात यह पद है और यहाँ तक होगा ये nवां पद हो गया। जो प्रथम पद है उसे A द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को A जोड़ D यहाँ पर सार्वंतर है, तृतीय पद को A जोड़ 2D अर्थात सर्वंतर को प्रथम पद में 2 बार जोड़ेंगे तो तीसरा पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यदि अन्य पद को लिखें तो वह हो जाएगा A जोड़ n घटाव 1 गुणा में D। अब जो हमें श्रेणी दी गई है वह लिखते हैं। श्रेणी है 3, 3 जोड़ वर्गमूल 2, 3 जोड़ 2 वर्गमूल 2, 3 जोड़ 3 वर्गमूल 2, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। अब यदि हम यहाँ पर सार्वंतर के बारे में विचार करें कि सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर को ज्ञात करने का सूत्र होता है an घटाव an घटाव 1, अर्थात यहाँ पर n का मान 1 नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि इस श्रेणी के लिए हम ले रहे हैं एक n का मान 2 अर्थात द्वितीय पद, तो यहाँ पे कौन सा पद आ जाएगा? प्रथम पद। ये द्वितीय में से प्रथम को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी जांच करने के लिए हम किसी और पद के बारे में विचार करेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर तृतीय पद, तो उसके लिए यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय पद। अगर इन दोनों का मान बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सार्वंतर क्या रहेगा? इसका समान रहेगा और यह क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तब हम क्या करेंगे? इसके तीन पद और ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका प्रथम पद है वह लिखते हैं। प्रथम पद है इसका 3, A बराबर 3। अब हम ज्ञात करते हैं इसका सार्वंतर। सार्वंतर द्वितीय पद है इसका 3 जोड़ वर्गमूल 2 घटाव प्रथम पद है 3, इसको हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा वर्गमूल 2। उसी प्रकार तृतीय पद है हमारे पास 3 जोड़ 2 वर्गमूल 2 घटाव द्वितीय पद है 3 जोड़ वर्गमूल 2। अब यदि इसे हल करते हैं तो यह आएगा 3 जोड़ 2 वर्गमूल 2 घटाव 3 घटाव वर्गमूल 2। 3 से 3 कट जाएगा और 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो यह रह जाएगा वर्गमूल 2, अर्थात यह और यह सार्वंतर क्या आ रही है? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इस श्रेणी के लिए सार्वंतर D बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। अब हम इसके आगे वाले तीन पद और ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए हैं, तो 5वें पद के लिए देखिए क्या होगा? A5 बराबर A जोड़ 5 घटाव 1 गुणा में D, अर्थात हम यहाँ पर n का मान 5 ले रहे हैं। उसी प्रकार छठे पद के लिए हो जाएगा A जोड़ 6 घटाव 1 अर्थात 5D। 7वें पद के लिए हो जाएगा A जोड़ 6D। इसे हल करेंगे तो ये होगा A जोड़ 4D, A जोड़ 5D और A जोड़ 6D। मान रखेंगे यहाँ पर A का मान हमारे पास 3 है, जोड़ 4 गुणा में D का मान है वर्गमूल 2। हल करेंगे तो यह होगा 3 जोड़ 4 वर्गमूल 2। इसी प्रकार इसे हल करेंगे तो यह होगा 3 जोड़ 5 वर्गमूल 2। इसे हल करेंगे तो यह होगा 3 जोड़ 6 गुणा में वर्गमूल 2 बराबर 3 जोड़ 6 वर्गमूल 2, अर्थात इससे आगे वाले आने वाले तीन पद हो जाएंगे 3 जोड़ 4 वर्गमूल 2, 3 जोड़ 5 वर्गमूल 2, 3 जोड़ 6 वर्गमूल 2। हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना था कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी है
क्योंकि इसका सार्वंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और सार्वंतर का मान हमारे पास है वर्गमूल 2। अब हमें इसके 3 पद और लिखने थे, तो इसके 3 जो आगे आने वाले पद हैं वह हो जाएंगे 3 जोड़ 4 वर्गमूल 2, 3 जोड़ 5 वर्गमूल 2 और 3 जोड़ 6 वर्गमूल 2। यही हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।